तो नामों की अंग्रेजी सब कौन बता सकता है? जितने नाम यहाँ लिखे हुए इन सबके अंग्रेजी कौन बना सकता है? अच्छा, मोनू, विवेक, अंशु, अंशु स्टैंडर्ड, अंशु बताएगा सभी नामों में वहीं पर खड़े होकर के, वहीं से खड़े खड़े बताना। हैंड डाउन। तो फर्स्ट नाम क्या लिखा हुआ है? रमेश। हाँ, रमेश की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? बोलना। RAMESH। अगला क्या नाम लिखा हुआ है? क्या? ये वाला नाम पूछ रहे हैं, ये नहीं, ये वाला नीचे। रेखा। रेखा। बताओ अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? REKHA। अगला नाम? रामचंद्र। रामचंद्र। बताओ अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? RAMCHADR। गलती हो रही है क्या इससे? अच्छा, सही कौन बता सकता है? मोनू बताना। क्या लिखें? CHA के बाद क्या लिखेंगे? ND। बस ए। सही बोल रहे हैं क्या ये? गलत। शिवम बता। NDR। हो गया। हमने कल एक और बताया था, कल एक नाम और लिखा था, पता नहीं किसने, गजेंद्र लिखवाया था शायद। और उस गजेंद्र में हमने बताया था कि जैसे लास्ट में कोई भी नाम तुम्हें ऐसा मिल रहा है जिसमें ये द्रा आ रहा है, पूरा ये द्रा, चंद्र करके इंद्रा आ रहा है, तो उसमें हमने बताया था ए लास्ट में जरूर लगा देते हैं। ठीक, इसे रमेश चंद्र बता दिया, रामचंद्र है, या सत्येंद्र है, देवेंद्र है, रतेंद्र है, गजेंद्र है, देवेंद्र, कुछ भी है तो उनमें लास्ट में द्रा आ रहा है, तो DRA लिखना है उसके अंग्रेजी में लास्ट में। समझ में आ रहा है? DRA NDRA पूरा उसके लिए बन के आ जाएगा। इसमें मतलब ना रा यानी दा है, फिर रा निकला, चंद्र यानी चंद्र। थोड़ा सा रुक करके बोले, थोड़ा सा बेस उसको तोड़ करके, तो वहाँ से क्लियर हो रहा है कि पहले कौन सा अक्षर निकल रहा है। जिस तरह से मुंह से उनका प्रोनाउंसिएशन होता है उसी क्रम में उनकी अंग्रेजी बना देते हैं, परंतु ना और रा दोनों आधे हो रहे होते हैं, इसलिए उनका यानी दा भी यहाँ पर आधा है रा के साथ में, तो उसमें अंग्रेजी DRA लिखेंगे। क्लियर? छिड़ा। अंशु तू ही बैठेगा तो बताएगा कौन? तू तो खड़ा रहे बेटा। हाँ, अगला नाम क्या लिखा हुआ है? मुनीम। अंग्रेजी बोलो। MUNIM। बोलना। विक्रम बोलेगा। IM। वेरी गुड। सुना, बड़ा ध्यान देना। हमने बताया था कि AA EO की जगह पर क्या लिखना है। हमने बताया तो बड़ा आ तुम्हें पता है वैसे कि बड़ा की अंग्रेजी हम AA लिखते हैं, परंतु हम वहाँ पर सिंगल A भी लिख सकते हैं नामों के निशान। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा को पढ़ते हैं तो EE से होता है, परंतु उसकी अंग्रेजी यदि लिखना है तो हम केवल I से भी काम चला लेते हैं। EE भी लिख सकते हैं, चाहो तो I बस लिख करके काम चला लो। ठीक है। इसी तरह हमने बताया था किसी में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, बड़ा ऊ की मात्रा यदि लगी हुई है तो हम उसके बड़ा ऊ को हम पढ़ते हैं DO से, बड़ा ऊ DO से, परंतु DO की जगह पर केवल U लगा करके U लिख करके भी काम चला सकते हैं, वैसे भी सही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे केवल मुनीम कर दिया। आगे धर्मेंद्र लिखना है। धर्मेंद्र और रामचंद्र थोड़ा सा संबंध है बेटा, ध्यान देना। बोलो धर्मेंद्र की अंग्रेजी।
डी एच ए। बेटा होश में आ जा वरना कैप्सूल देंगे भी तुझे। एम देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको हम बता ही देते हैं। ये जो रा ऊपर होता है ना, ऊपर वाला जो रा होता है वो जिस अक्षर पे लगा होता है उसकी अंग्रेजी उस अक्षर से पहले ही बनाते हैं। माँ मछली के ऊपर लगा हुआ है इसलिए रा की अंग्रेजी माँ मछली से पहले ही बनाएंगे, समझे? इसलिए पहले आर आएगा। धर, धर हो गया, मेन क्या लिखना है बोलो। एम ई यंद्रो अंद्रो रह गया है। एन एन जल्दी बोल बेटा, बहुत टाइम लगता है। पूरा यहाँ से कॉपी कर सकता है NDRA। इंद्रो बेटा तू अभी ध्यान दे अच्छे से, बहुत गड़बड़ है कि अभी तक तुझे ये क्लियर नहीं हुआ रहा, वरना तू फिर वीडियो के सामने लेकर के बैंड बजाएंगे तेरी। बैठ। अभी कौन बता सकता है आगे के नामों के लिए अंग्रेजी? राधिका बता इसके अंग्रेजी। मछला है ना, बोलो अंग्रेजी। एम ए कौन सी ABCD है? 6। बोलो देखो, बोलो बोलो। ये छाता बना हुआ है। C डबल H A, फिर L A। देखो यहाँ पर डबल H A जो लिखा हुआ है, हमने बताया था यदि कभी ऐसा हो कि पहले छोटे आ की मात्रा वाला है, फिर कोई बड़ा आ या बड़ी ई की मात्रा वाला अक्षर आ रहा है, उस समय तुम यहाँ पर ए ना लगाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ना लगा हुआ है तो गलत नहीं कह सकते, परंतु ए को तुम हटा सकते हो, केवल लिख सकते MACHHLA मछला, सही रहेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोलो, क्या लिखोगे पहले बताओ। नीतिर क्या है? बोल देंगे। ये नहीं पढ़ने आते, अभी सब बच्चे ने नाम बोल बोल कर लिखवाया। सर हम बोल देंगे नी नाम में ए की मात्रा है, छोटे ए के। बहुत बुरा हाल है बेटा, ये हिंदी घर में ना पढ़ने के परिणाम है। 5 में पढ़ेगी हिंदी तो छोटे छोटे पढ़ नहीं पा रहे। सिटाओ विक्रम, स्टैंड अप। यस बोलो क्या लिखा हुआ है? नेतर। नेतर अंग्रेजी बोलो। NETH। बेटा ज्यादा हवा में नहीं जाना वरना फिर तो सही है। TH लिखना है कि नहीं लिखना? तो फिर टी की बात क्या लिखेंगे? ए भी लिखना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर देखो दोनों में बिना मात्रा वाले हैं, इसलिए इसकी अंग्रेजी के बाद में ए लिखना जरूरी भी है। यहाँ पर तुम इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ। नेतर हो गया, इसके बाद श्याम, नेक्स्ट बोलो। S Y 7 साल का उम्र हो गई है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? SHA। हाँ तो होश में रहे ना। SH ए नहीं लिखेंगे, आधा है तो ए नहीं लिखेंगे। फिर जब भी आधा अक्षर बना हो ना तो ए बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है ना? अब क्या बनेगा? Y A M। ठीक, नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पता। देखो इसका जो नीचे लग रहा है, देखो रारिसी की मात्रा है। रारिसी की मात्रा का मतलब उसको जब जिसमें लग जाता है उसमें इसका मतलब ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे। जो इसे पढ़ेंगे वही से पढ़ेंगे, ठीक है? इसको क्या पढ़ेंगे बता सकता कोई? क्या? ब्री पढ़े। बा बकड़ी में रा की मात्रा लगी है, री नहीं पढ़ेंगे। बा भी है ना उसमें, ब्री छोटी की मात्रा और रा भी लगा हुआ, ब्री वही है। तो इसी तरह इसको
ये ब्रा हो गया। ब्रा में इसको ब्रा नहीं पढ़े, ब्रिज है, ब्रिज मोहन, ठीक है। तो इसके अंग्रेजी बाबा क्रीज बनाएंगे पहले, फिर रारिसी की मात्रा किससे बनती है? आर आई से, आर से नहीं, छोटे बड़ा नहीं आते, बहुत बेटे हैं अंग्रेजी में, छोटे बड़ा आने चाहिए अच्छे से। बी आर आई, ब्रिज जे बनाना है, ब्रिज हो गया ये। अब मोहन की अंग्रेजी बता। एम ओ फास्टली और जल्दी आगे अक्षर देखना, फटाफट बोलता जाए अक्षर देख। एच ए एन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सोच सोच करके आधे घंटे बाद देख अक्षर निकल रहा है। चिड़ा अब कौन बताएगा? सोनिया बोल। पी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत टाइम हो गया बेटा। किसकी मात्रा लगी है? बड़े हो किससे बनते हैं? बड़े हो अंग्रेजी नहीं पता, ओ से बनता है बड़ा हो। तो फिर मतलब इतने अच्छे अच्छे होशियार बच्चे बैठे हुए यहाँ पर, हमें तो पता ही नहीं था इतने होशियार बच्चे हैं। छोटे बड़ा नहीं आते अभी अंग्रेजी में। क्या पढ़ती हो? दिन भर मौज मस्ती, दिन भर मौज मस्ती, इधर दौड़ना उधर दौड़ना। अभी एक थप्पड़ पड़ जाएगा ना, 3-4 दिन तक होश नहीं आएगा। छिड़ा पढ़ने का कुछ काम नहीं है, बस दिन भर मौज मस्ती करना। बोलो साइड में खड़े होना, तुम उधर साइड में खड़े हो, उधर। पी यू आर ए एन। नेक्स्ट बोलो। एम यू आर टी ए। नेक्स्ट जे आई टी यू। देखो यहाँ पर डबल ई जो लिखना चाहे तो लिख सकता है, यस। जे डबल ई टी यू लिख सकते हो और टी डबल ओ भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट टी यू एल एस ए। नेक्स्ट सी आई ए। चार चम्मच सी से बनता है, कहाँ है वो? फिर सी एच। मात्रा भी दिख रही क्या इसमें? एक ही मात्रा है, तो फिर अंग्रेजी क्या बनाएंगे? ये किसकी मात्रा है? उसकी अंग्रेजी क्या होती है? ए होती है। छोटे आ ए से बनता है, छोटे ए, छोटे ए जो होता है ए से ए डी, उसकी अंग्रेजी ए होती है क्या? क्या होती है? पढ़ना लिखना है, सुनो। छोटे बड़े नहीं आते अंग्रेजी में, क्या बात है। सब कुछ क्लियर कर दे, सुनो। हम बता देंगे बात, सुनो। अब कौन बताएगा अंग्रेजी? मून स्टैंड अप। ई एन टी एन ए। नेक्स्ट, अरे बोलना है, आगे वाला बोलना है। वी एस ए बनाएंगे बेटा अभी यहाँ पर ए बनाना जरूरी है। हाँ, अरे आर एस एच ए। यस, सिट डाउन। कहाँ ना, स्टैंड अप। बोलो अंग्रेजी। एन आई जल्दी जल्दी बोलना। के एच जल्दी जल्दी। आई एल आर ए वी आई। नेक्स्ट आर ए डी एच ए। नेक्स्ट एम ए डी एच
डबल ई आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाई ए एस एच ओ डी ए। चलो अब देखो, तुम्हें नामों की अंग्रेजी सीखने क्या, नामों की अंग्रेजी तो हमने जानबूझकर बीच में लगा दिया, रख दिया, दे दिया, तुम्हें बताना शुरू कर दिया। अदरवाइज तुम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने जा रहे थे, बहुत सारे सेंटेंसेस कर दिए, बहुत सारे वर्ब्स, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए, उसके बावजूद भी ये हालात है कि छोटे बड़ा नहीं अंग्रेजी सीख रहे। यदि छोटे बड़ा अंग्रेजी से नहीं आ रहे तो तुम सेंटेंस क्या पढ़ोगे, तुम्हें वर्ब्स कैसे याद होंगी, तुम शब्दों को पढ़ कैसे पाओगे। बल्कि ये मान के हम बैठे थे कि सभी बच्चों को छोटे बड़ा आ रहे हैं, सब छोटे बड़ा, लेकिन अधिकांश ऐसे बैठे जिन्हें छोटे बड़ा ही नहीं आ रहे। इनको क्लियर करने के लिए कोई भी बच्चा ऐसे सामने आ गया कि जिसे छोटे बड़ा अंग्रेजी में नहीं आता तो पिटाई बहुत होगी, ध्यान दें। कोई भी हो, हम छोटा बड़ा मोटा पतला कोई नहीं देखेंगे, चाहे नया पुराना कुछ भी नहीं। यदि उसे छोटे बड़ा अंग्रेजी नहीं आ रहे और इस बैच में बैठ रहा है तो पिटाई बहुत होगी। इस बैच में बैठने का मतलब है उसको इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, अच्छी तरह से नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना जरूर आना चाहिए। लेकिन हालात ये हैं कि छोटे बड़े नहीं आ रहे। बहुत ऐसे बच्चे मिले अभी जिन्हें नामों की अंग्रेजी पढ़ना क्या, नाम ही हिंदी पढ़ने नहीं आ रहे। क्या हालात होंगे ऐसे में, तो संभाल लेना, अपने आप को तैयार करो।